सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस चैप्टर का नाम आपको बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज़ राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ एपीज़ दी हुई हैं हमें और उनके हमें कॉमन डिफरेंसेस और जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो चलिए पहला जो इसका पार्ट है वो चेक करते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 3, 1, -1, -3 और ऐसे ही कंटिन्यूस ये जो एपी है ये आगे चल रही है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, ए जो है जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं वो तो आपका क्या हुआ 3 ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमें अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे T2 माइनस में T1 या हम कह सकते हैं इसको A1, A2, A3, A4 या आप T1, T2, T3, T4 कर सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस के लिए हमें T2 माइनस में T1 करना पड़ेगा, यही हमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है ये निकाल के देगा। तो ये हुआ आपका 1 - 3। तो जो आपका आंसर है वो आएगा -2। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हुआ -2 और AP जो है ये उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका 3। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें T3 माइनस में T2 निकालें या T4 माइनस में T3 निकालें। तो इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कहा है, पहले से ही कहा है कि ये AP है और बस हमें इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस ये रहा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर जो AP है वो दी है -5, -1, 3 और 7 और ये कंटिन्यूस आगे चल रही है। तो देखिए इसके लिए ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका वो हो गया आपका -5 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर वही T2 माइनस में T1 करेंगे। तो ये हुआ आपका -1 माइनस में माइनस का 5, ये है आपका T2। देखिए T2 ये रहा और T1 ये रहा। तो इसे हम T1, T2 और T3 और T4 बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने T2 माइनस में T1 किया तो ये आया आपका -1 -5। तो ये हुआ आपका 4, ठीक है, क्योंकि -1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो आंसर आपका 4 आएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखें ज़रा। तो थर्ड पार्ट में है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो ऐसे ही कंटिन्यूस आगे चल रहा है ये। तो देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसे इसे हम T1, T2, T3 और इसे हम T4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस में T1 और ये है आपकी कितनी आएगी। देखिए T2 कितना है आपका 5/3 है, माइनस में T1 कितना है 1/3। तो इसे ये आया इसका LCM 3, 5 माइनस में 1 तो आंसर आया 4/3। तो ये हुआ थर्ड पार्ट का आंसर 4/3। चलिए अब देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो AP दी है वो है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो देखिए इसके लिए जो आपका 0.6 है ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म बताया मैंने। तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 0.6 हो जाएगा। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, D निकालना है। तो हम इसे T1, इसे T2, इसे T3 या इसे T4 मान लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस में T1, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है वो है 1.7 माइनस में 0.6। तो जो आपका आंसर आया वो आया 1.1। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0.6 हुआ और जो इसका फर्स्ट टर्म है वो 0.6 हुआ और जो कॉमन डिफरेंस है इसका वो 1.1 हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हो गया है सॉल्व। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा जिससे कि उनका भी भला हो सके और थोड़ा सा हमें भी एक तरह से एनकरेजमेंट मिल सके आपके इस शेयरिंग से, ठीक है। थैंक यू सो मच।